Hello everyone, I hope all of you are fine. Today we are going to discuss a new topic that is accounting cycle. बहुत छोटा टॉपिक है मगर इंटरेस्टिंग एंड इजी है. तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, जब भी बिजनेस में हम काम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि डेली हमें कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं या कुछ ना कुछ इनकम्स हमें होती है, या कई बार ऐसा होता है हम सामान को बेचते हैं और कई बार सामान को हम खरीदते भी हैं. तो ये सारी चीज़ें जब बिजनेस में घटती हैं, इन सभी चीज़ों को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन. तो हमारी अकाउंटिंग साइकिल जो है वो ट्रांजैक्शन से शुरू होती है. ठीक है. अब ट्रांजैक्शन के बाद हम ये सारा प्रोसेस करते हैं ताकि हमें अपने फर्म का प्रॉफिट या लॉस पता चल सके. तो जैसे ही फर्म में कोई इंसिडेंट होता है, मीन्स लाइक आपने कोई चीज़ खरीदी है या कोई चीज़ बेची है, तो उसको आपको एक जगह पर रिकॉर्ड करना पड़ता है. ठीक है. तो जितने भी ट्रांजैक्शंस आपके बिजनेस में हुई हैं, जब आप उनको एक पर्टिकुलर बुक में रिकॉर्ड करते हो तो उस बुक को हम कहते हैं जर्नल. ठीक है. यानी बिजनेस में पहले एक इंसिडेंट घटता है, फिर उस इंसिडेंट को आप रिकॉर्ड करते हो जर्नल में. फिर क्या करते हैं आप, जर्नल के बाद आप लेजर बनाते हैं. ठीक है. लेजर का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलर नेचर की सारे आइटम्स पोस्ट करते हैं. अब ये तो इसका मीनिंग हुआ. एग्जाम्पल से समझिए कैसे. सपोज करते हैं आपने राम को गुड्स बेचा. ठीक है. आपने राम से गुड परचेज भी किया है, आपने राम को पेमेंट भी की है, आपने राम से कैश भी रिसीव किया है. मीन्स आपने राम के साथ बहुत सारी डीलिंग की है. ठीक है. तो जितनी बार आप राम के साथ डीलिंग करोगे, आप अपनी जर्नल में राम के बारे में उतनी बार रिकॉर्ड करोगे. ठीक है. लेकिन अगर मैं 1 मंथ के बाद आपसे ये पूछ लेती हूँ कि राम के साथ हमने टोटल कितने का ट्रांजैक्शन किया है, कितनी मनी का, तो वो बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको हर पेज पर जाकर जहाँ जहाँ राम की एंट्री होगी वो जाकर चेक करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा. ठीक है. तो आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर अकाउंट बना दोगे. ठीक है. और उस अकाउंट का नाम रखोगे राम. ठीक है जी. एक राम का अकाउंट बनाओगे और जितनी भी ट्रांजैक्शंस राम की आपने जर्नल में रिकॉर्ड कर रखी थी अलग अलग पेजेस पर, वो सारे ट्रांजैक्शंस आप उठाओगे और एक पर्टिकुलर अकाउंट में डाल दोगे. यानी राम से रिलेटेड जितने भी आइटम्स है वो सारी उसके अकाउंट में चली जाएगी. ठीक है. तो जब आप ऐसा करते हो कि जर्नल से उठाकर आइटम्स को एक पर्टिकुलर अकाउंट में डालते हो, उसे हम लेजर कहते हैं. ठीक है. जब आपका लेजर बन जाता है, फिर आप ट्रायल बैलेंस बनाने की तरफ जाते हैं. ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक तरह का टेबल होता है जिसमें 2 साइड्स होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. और जितने भी लेजर्स आपने प्रिपेयर किए हैं वो सारे के सारे ट्रायल बैलेंस में डाल दिए जाते हैं. ठीक है. और उसके बाद उसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को टोटल करके चेक किया जाता है. अगर उसकी दोनों साइड करेक्ट आ जाएं, इट मीन्स आपका यहाँ तक का काम सही चल रहा है. हम ऐसा मान लेते हैं. देखिए, कहीं कहीं एरर हो भी सकती है, बट हम अगर वो दोनों इक्वल आ जाएं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जितना भी काम यहाँ से यहाँ तक हुआ है वो बिल्कुल सही है. ठीक है. तो वो ट्रायल बैलेंस एक तरह का अकाउंट है, एक तरह की स्टेटमेंट है जो कि आपको मदद करता है चेक करने में कि आपने यहाँ तक का काम सही तरीके से किया या नहीं. जब आप ट्रायल बैलेंस बना लेते हो तो लास्ट स्टेप आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का. ये जो अकाउंट है ये आपको बताता है कि आपने फर्म के एंड में, मतलब ईयर के एंड में कितना प्रॉफिट कमाया है या कितना लॉस आपको उठाना पड़ा है. और जो बैलेंस शीट होती है वो बताती है कि एक फर्म के पास कितनी एसेट्स पड़ी हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ पड़ी हैं. ठीक है. जो कि फर्म की पोजीशन को बताता है. अब आप देख सकते हैं कि हमने एक आइटम की रिकॉर्डिंग से काम स्टार्ट किया था और एट लास्ट हमें फर्म का प्रॉफिट या लॉस पता चला. अब जो आप अकाउंट्स पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ इन्हीं स्टेजेस पर डिपेंड करता है. अभी आपने सिर्फ अकाउंटिंग साइकिल समझी है, मगर ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं वो हम प्रैक्टिकल्स में पढ़ेंगे. ओके. आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया है. थैंक यू.